बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया था। जिन स्टूडेंट ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा वो उसको देख लें, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे तो वो ईजीली सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो पिछली वीडियो में हमने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, और इस वीडियो में हमने यानी कि इस क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए गए हैं और इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो उसके लिए देखिए, ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी होती है? जो नंबर सादा होता है, जिसमें ये 10 के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई नहीं किया होता। ठीक है, इस तरह से वो जो नंबर दिए गए थे पिछले क्वेश्चन देखें तो ये वाला हमने किया था, ये एक ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ था और इसको हमने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो इस तरह से इस नंबर को 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया था। मुनासिब पावर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखनी होती है, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं और उसके बाद 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, यानी कि अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और 10 के ऊपर पावर लिखी गई है किसी नंबर को, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है और उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है, ये वाले नंबर जो है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए जो है हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर से नीचे उतार लेंगे। और अब इस बार हमने करना क्या, पहले क्या था, हम डेसिमल पॉइंट को, यानी कि इस साइड में जो नंबर होता था, सिर्फ नंबर होता था, उसमें डेसिमल पॉइंट को हम मूव करते थे फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट होता था उस तक, और उसके बाद जितने डिजिट मूव करते थे उतनी 10 की पावर लिख देते थे। ठीक हो गया। और माइनस और प्लस यानी कि लिखते थे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम अगर इस तरफ को जाते थे तो पावर हम लिखते थे पॉजिटिव, और अगर इधर से हम इधर को पॉइंट को मूव करते थे, यानी कि लेफ़्ट से राइट को मूव करते तो पावर हम नेगेटिव लिखते थे। तो इसका मतलब है इसमें जो हमने मूव किया था वो लेफ़्ट से राइट को मूव किया था। तो अब हमने करना क्या है, इसका उल्ट कर देना। ठीक हो गया, सब कुछ पिछले क्वेश्चन का उल्ट कर देना आपने। तो यानी कि ये तो हम अपने पास से लिखते थे 10 और उसके ऊपर जो पावर लिखते थे, और इस साइड पे एक नंबर हो जो होता था वो लिखते थे हम। अब यहाँ पे दिया गया नंबर 6, तो इसमें भी हमने वही कुछ करना है, यानी कि इसमें 10 की पावर जो है, सॉरी, डेसिमल पॉइंट को जो है मूव करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट को हमें ये पहले बताया गया कि पहले इस को हमने -4 पावर लिखी हुई है, तो यानी कि 4 डिजिट जो है वो मूव किया हमने इसको लेफ्ट से राइट को, तो वापस इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे 6। ये 6 नंबर है। इसका अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया तो वो मैंने पहले बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि जिसका डेसिमल पॉइंट ना लिखा हो तो वो उसका मतलब उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, यानी उसके पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं था, इसलिए नॉन ज़ीरो नंबर नहीं था, इसलिए पॉइंट नहीं लिखते हम लास्ट में। ठीक हो गया। तो अब इसको हमने मूव करना है वापस जो है वो राइट से लेफ़्ट को। ठीक हो गया। तो जितनी पावर होगी उतने डिजिट आपने मूव करना है। तो 4 पावर है तो 4 डिजिट मूव करना है, तो इस वक्त पॉइंट जो है वो इधर है, तो हमने इधर को लेके जाना है इसको। तो एक नंबर ये खुद हो गया, यानी कि एक पॉइंट इसको मूव करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो एक तो ये 6 खुद है, उसके बाद 3 कम है, यानी कि 3 डिजिट जो है वो कम है। जो डिजिट कम होंगे उनकी जगह पे हमने लिख देना 0, 1 2 3, यानी कि अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ 4 डिजिट जो है मूव होने के बाद इधर आ जाएगा और इधर से इसको कर देंगे ख़त्म। ठीक हो गया। जब पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो तो हम उससे पहले 0 खुद लगा देंगे, यानी कि पॉइंट 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट होगा तो वो वही नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, तो वो उसी तरह से लिख देंगे हम। ठीक हो गया। तो वही किया, यानी कि 6 का पॉइंट इधर था तो हमने 4 डिजिट इसको इस तरफ को मूव कर दिया, तो जितने डिजिट कम होंगे उतने 0 लगा के पूरे कर देंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक होगा। ये पार्ट 1 से आपको समझ लगी होगी। अब इसी तरह से पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट 2 है अब आपके सामने। इसमें मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे, यानी कि ये जो 10 मल्टीप्लाइकेटिव से, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया गया इससे, इस साइड पे जो नंबर होगा उसको हमने लिखना है इधर, इज़ इक्वल टू लिखेंगे 506 सॉरी 6। ठीक हो गया। तो इसमें हम पॉइंट, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करना है इसलिए मैंने ये पॉइंट नहीं लगाया। ठीक हो गया। तो पॉइंट पहले यहाँ पे आया, चलो इधर मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ, बाद में इसको ख़त्म कर देंगे। तो पॉइंट को हमने 10 डिजिट जो है वो मूव करना है। अब इस बार पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो है इसको हमने मूव किया था राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इस बार हमने पॉजिटिव, यानी कि इसमें आपने ये याद रखना है
कि अगर तो पावर जो है वो नेगेटिव में है तो पॉइंट को आपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, और अगर पॉजिटिव है तो आपने राइट की तरफ लेके जाना है, ये याद रखना, ठीक हो गया। अब पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाएंगे, और 10 की पावर जो है वो 10 है, यानी कि 10 डिजिट जो है हम इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट एक डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बाकी कम कितने हैं, यानी कि 10 में से 2 ये हैं, तो उसके बाद जितने कम होते उतने ज़ीरो लगा देंगे। 2 ये हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लगा देंगे, और पॉइंट को जो है हम इधर से, या आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्से, यानी कि 10 डिजिट जो है वो पूरे हो गए। तो पॉइंट को हम यहाँ से इसके लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे। अब बताया जब भी यानी कि लास्ट में पॉइंट हो और उसके बाद कोई डिजिट ना हो, तो इसलिए हम उस पॉइंट को लिखते नहीं हैं बेसिकली, वैसे ही, ठीक है। लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अजीब लगता है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखते। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। अब आपके सामने एक चीज़ और, यानी कि काफ़ी टीचर जो हैं इसको डिफरेंट मेथड से सोल्व करवाते हैं, तो सारे मेथड ही ठीक होते हैं, तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। आप अपने टीचर जिस तरह से आपके करवा रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, और ये एक सीधा सीधा यानी कि मैंने जो तरीका सोचा है, यानी कि ये सबसे आसान मेथड मेरे नज़दीक जो है ये है, तो इसलिए मैं, ताकि इसकी बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाए और क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाए, ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1 या 2 लाइन में आप इसको सोल्व करेंगे। तो अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने यही करना है। तो ये नंबर है, यानी कि इस साइड वाला जो है इसको लिखना है हमने, ये साइंटिफिक नोटेशन में या तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे आप, आपने पॉइंट नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें पावर जो है वो माइनस में है, माइनस में हो तो आपने लेफ़्ट साइड को पॉइंट को लेके जाना, और प्लस में इसकी पावर यानी कि पॉजिटिव हो तो फिर आपने राइट को लेके जाना। तो इस बार पावर जो है वो माइनस में है, तो हम लेके जाएंगे इसको लेफ़्ट को, कितने डिजिट, 6 डिजिट। तो एक ये डाइन खुद है, जितने कम है उतने और लगा के पूरे कर देंगे, 1 2 3 4 और 5 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये 6 डिजिट पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट जो है वो ख़त्म होके इधर आ जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और, जब पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो फिर आपने पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देना। पॉइंट बेसिकली आपका 5 डिजिट ही 6 डिजिट ही मूव हुआ, ठीक है, इधर से इधर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है रह गया। ये तो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है आपके सामने। तो उससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह से अच्छी वीडियो जो हैं वो लेके आते रहें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए काम करते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी आपने सबसे पहले इस हिस्से को आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन और क्वेश्चन आपने दोबारा से लाजमी लिखना जब सोल्व करना है। तो उसके बाद इसको लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7 8 6 और 5। उसके बाद आपने पॉइंट मैंने पहले से नहीं लगाया, तो इसको आप यहाँ से देखें तो 8 है पावर और पॉजिटिव है। तो जब पावर पॉजिटिव हो तो आपने राइट की तरफ को पॉइंट को लेके जाना है। तो 8 है तो 8 डिजिट जो लेके जाना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 और कम कितने हैं, 5 और कर देंगे तो पूरे 8 हो जाएंगे। तो जितने कम है उतने ज़ीरो लगा देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले पॉइंट था, तो उसके बाद ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। जब पॉइंट के बाद कुछ भी ना हो तो आप पॉइंट को नहीं लगाते, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, जिन स्टूडेंट ने अभी तक उसको नहीं देखा, जब वो उस क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे इस एक्सरसाइज के, तो ये क्वेश्चन उनको आसानी से समझ आ जाएगा और इसको सोल्व भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।